हे गाइस, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि शीजी ने इल्यूजन फॉरेस्ट में लास्ट बीस्ट को मारकर जाय शाओ को बचा लिया था, पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। मेडिकल रूम में पता चला कि बस फटीग और थोड़ा ब्लड लॉस हो गया है। जब जाय शाओ ने रिजल्ट देखा तो उसे पता चला कि वो फर्स्ट आया है। जाय शाओ फाइनली रिलीफ की सांस ले पाया था। लास्ट में जाय शाओ ने पब्लिक में शीजी को मेडिकल रूम में हक कर लिया था और वहां कमोशन हो गया था। अब आगे तो मेडिकल रूम के कमोशन के बाद शीजी साइलेंटली वहां से वॉकआउट कर गया था। सीधा निकला अपना घर मतलब विला के लिए, एक एलिगेंट सा छोटा सा विला। अब इसे अगर छोटा कहेंगे तो फिर तो हम झोपड़ी में भी नहीं रहते, है ना गाइस। खैर, वो गेट के सामने रुका, बस फिंगरप्रिंट स्कैन करने ही वाला था कि एक हल्का सा टैप हुआ शोल्डर पे। कमांडर, मैं सच में गलत था। आवाज थोड़ी सी पथेटिक थी। वो फेमिलियर सिल्वर बालों वाला लड़का पूरी फ्लावर बास्केट लेके पीछे आया था, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट लेके माफी मांगने आया हो। पहले तो नॉन स्टॉप सॉरी बोलता रहा, पर जब कमांडर ने उसे नॉइजी कह दिया तब से एकदम म्यूट हो गया था और अब स्लोली नर्वसली फिर से बोला, मुझे सच में ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि आप बहुत अच्छा स्मेल करते हो। फिर साइलेंस। अब तो जाय शाओ को ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ और भी बोल दिया तो शायद मार ही पड़ जाएगी। ये सोच के जाय शाओ ने फाइनली अपने लिप्स सील कर दिए और फिर उसके हाथ जो पुअरली बैंडेज थे वो धीरे से उठते हैं और कमांडर के स्नो वाइट शोल्डर पे एक छोटी सी जगह पकड़ लेते हैं। नर्वस ग्रिप बिल्कुल हल्की सी। जाय शाओ ने उसका शोल्डर पकड़ के हल्का सा शेक किया और बोला, कमांडर थोड़ा तो ध्यान दे दो ना मुझ पे। शीजी का फेस तुरंत पेल हो गया। वो ठंडा और इम्पेशेंट लुक के साथ पलटा और उसकी नजर उस हाथ पे चली गई जो उसके शोल्डर पे था। लंबे सुंदर फिंगर्स और शार्प जॉइंट्स वाले हाथ, लेकिन छोटे बड़े स्कार्स और ड्राइड ब्लड स्टेन्स ने उन्हें थोड़ा शॉकिंग बना दिया था। जाय शाओ ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और शर्मा के बोला, वो गंदे नहीं है, बस सब स्कैब बन गए हैं अब चोट के। शीजी ने कुछ देर तक कुछ बोला ही नहीं, बस चुपचाप उस लड़के को देखता रहा। फिर फाइनली उसने अपने आप को ही समझाया, छोड़ो, छोटे बच्चों से बहस का क्या फायदा। फिर वो जाय शाओ से बोला, अपना सामान यहीं छोड़ दो और अब तुम जा सकते हो। लग रहा था शायद अब शीजी का गुस्सा थोड़ा कम हो गया था, कम से कम बात तो कर ही रहा था। जाय शाओ ने पूरी तमीज से बास्केट फॉरवर्ड किया और फिर एक छोटी सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ पूछा, इसे अंदर ले जाके रख दूं क्या? शीजी ने फिर सख्ती से बोला, नो नीड। बहुत ही डायरेक्ट और रूथलेस रिजेक्शन। जाय शाओ फिर झेप गया, बोला, ओह ओके। सच तो ये था कि वो खुद भी नहीं चाहता था अंदर जाना, बस एक चांस लेना चाहता था। शीजी ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उससे कैजुअली पूछा, कितने स्टार कॉइंस हुए? जाय शाओ ने तुरंत आर्क उठा के देखा, बोला, कुछ नहीं, फ्री है, माफी के तौर पे ले लो। कमांडर का रिप्लाई कोल्ड एज एवर ही था। बोला, तो फिर तुम और तुम्हारा सामान दोनों लेके जाओ। जाय शाओ फिर पैनिक मोड में बोला, हे ऐसा तो मत बोलो। शीजी ने बिना इमोशन के गेट अनलॉक किया और अंदर जाने लगा और जाय शाओ ने पीछे से तुरंत बोल दिया, 120 स्टार्स। शीजी ने भी बिना पलटे ही बोला, वेट हियर। जाय शाओ बस खड़ा था, एकदम ओबीडियंट पपी जैसा। शीजी साइलेंटली अंदर चला गया। विला का सिल्वर गेट उसके पीछे बंद हुआ और जाय शाओ बस खड़ा देख रहा था। हल्का सा ब्रीज चल रहा था और उस ठंडे से बैक व्यू को देखते हुए उसका दिल एक हल्का सा साय कर गया। सोच रहा था, ऐसे इंसान के करीब कैसे जा सकता हूँ मैं। और जैसे ही ये सोचा, उसके दिमाग में एक पुरानी न्यूज फ्लैश हुई। फ्लैशबैक था गैंग्लिटिक स्टार न्यूज हेडलाइन का। ब्लू स्टार वॉर से जीत के वापस आने का दिन, कमांडर का वेलकम खुद हिज मैजेस्टी एम्परर ने किया था। वैसे एक ब्लरी सी फोटो थी, लेकिन उसमें भी एक लेजेंडरी मोमेंट कैप्चर हो गया था। जायंट सिल्वर शिप बैटल का हैच खुल रहा था
और एक सिल्वर ग्रे कमांडर यूनिफॉर्म में लड़का नीचे उतर रहा था। उसके शोल्डर्स पे मेडल और टैसल्स चमक रहे थे और सामने एक टॉल मैजेस्टिक सिल्वर हेयर एम्परर अपना हाथ बढ़ा के खड़ा था और कमांडर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। लोग बोलते हैं परफेक्ट मैच, रॉयल फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड बॉन्ड है। और तब से जायशाओ के दिल में बस यही एक बात कांटे की तरह चुभ रही थी। कमांडर तो उन्हीं जैसे लोगों के साथ अच्छे लगते हैं, मेरे जैसा रफ माल नरिश लड़का तो साथ अच्छा नहीं लगेगा ना। सडनली प्रेजेंट में वापस आते हैं। क्या सोच रहे हो? लो। शीजी ने उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए, एकदम अनॉयड टोन में। माल नरिश लड़के से सप्रेसेंट स्प्रे लेना नहीं चाहता था शीजी, लेकिन पैसे देने में भी इतना तंग। जायशाओ ने थोड़ा इमोशनल वॉइस में पूछा, कमांडर अभी आप गुस्से में तो नहीं हो ना? शीजी ने चाहा तो था कि इग्नोर करे, लेकिन एक हल्की कर ही दी। जायशाओ ने एक और बॉल थ्रो किया, बोला, एक सवाल पूछूं? थोड़ा पर्सनल है, पूछो। आप किसी को पसंद करते हो क्या? शीजी के फेस ने इंस्टेंटली एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जैसे कह रहा हो ये लड़का फिर लिमिट क्रॉस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने कामली रिप्लाई दिया, नहीं। और उसी पल जायशाओ की आंखों में एक नया उजाला भर गया। सच में? कमांडर ने गुस्से भरी आंखों से जायशाओ को देखा, पर जायशाओ तो बस और भी खिल उठा। उसका वो अहो गीक हेयर स्ट्रैंड भी ऊपर खड़ा हो गया, जैसे खुशी में सल्यूट कर रहा हो। तो फिर जैसे उसका फुल शेमलेस मोड ऑन ही हो गया था, बोला, तो आप मुझे पसंद कर लो ना? साइलेंस। कमांडर का पेशेंस बिल्कुल थिन आइस पे था। शीजी ऑलरेडी दिमाग में ये सोच रहा था, इसको ना कुछ ऐसा बोल दूं कि ये अब पूरी जिंदगी भर न दिखे मुझे। लेकिन तभी जायशाओ ने एकदम कामली, एकदम ऑनेस्टली कहा, अगर आप मुझे पसंद कर लो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ आपका हो जाऊंगा। मूनलाइट के नीचे उसकी आंखों में सॉफ्टनेस थी। उसका फेस इतना खूबसूरत था कि थोड़ा रिबेलियस भी लग रहा था। वो लेजी येट पैशनेट आंखें और वो उसका क्रेजी कॉन्फिडेंस किसी भी दिल को हिला देने के लिए काफी था। कमांडर का गला भी सूख गया। उसने उसके नेक पे लगा बैंडेज देखा। फेरामोन का हल्का हीट फील हुआ। व्हाट अ हैसल। पर बस उसने इतना ही बोला, जरूरत नहीं, दूर रहो मुझसे। शीजी ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था उस लड़के को जो पीछे कोर्टयार्ड के गेट पे खड़ा था, टिपटो पे चीख के कह रहा था, सच में एक बार और सोचिए ना, मैं घर के काम भी कर लेता हूँ और लिटरेचर भी आता है मुझे, और मैं तो सस्ता भी हूँ। नहीं, गलत बोला। आपको ना मुझे पे करने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप को ही पे कर दूंगा। आपको पक्का नहीं चाहिए हूँ क्या मैं? शीजी का फॉरहेड ही हल्का सा ट्विच कर गया और अगले मोमेंट बैम, घर का दरवाजा बंद, पूरा वर्ल्ड एकदम साइलेंट। रूम के अंदर शीजी ने अपने रिएक्ट करते नेक को रब किया और नजर गई उस टेबल पर जहां रखा था एक इनहेबिटर। उस नीडल का दर्द अभी भी फ्रेश था। कैट टाइप जीन्स वाले ओमेगास पेन के लिए सुपर सेंसिटिव होते हैं। एक छोटी सी चुभन भी उनके लिए टॉर्चर बन जाती है। और शीजी इंजेक्शन लेना कभी नहीं चाहता था, लेकिन अब उसका ईट्रेस साइकिल शुरू होने वाला था तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उसने डोर के साथ लाइटली लीन किया, आंखों को थोड़ा क्लोज किया और एक हल्की थकी सी सांस निकाली और मुंह से निकला, लिटिल बीस्ट। एक ऐसी चीज जो उसका दर्द कम करने के लिए थी और वही दर्द और ज्यादा इंटेंस कर गई। उसके बॉडी में जो हीट था वो उसे बिल्कुल मैनेजेबल नहीं लग रहा था। फिर भी उसने खुद एक और इनहिबिटर खुद को ठोक ही दिया। पेन तो हुआ ही, और उस पेन में एक हल्की सी लो मैग्नेटिक ग्रोन निकल गई उसके लिप्स से। उसने थोड़ी देर तक अपनी आईज को क्लोज रखा। अचानक कुछ देर में वो हीट सप्रेस हो गया। उसने नीचे देखा, उस निडल मार्क को जो अब उसके स्किन पर एक रेड सिनेबार जैसा लग रहा था। लेकिन शीजी का फेस कंप्लीटली काम, कोल्ड, कंट्रोल्ड एज एवर। लेकिन अंदर से वो सोच रहा था, जब रियल इट्रेस आएगा तो उस वक्त क्या हाल होगा मेरा। कमांडर के कोल्ड रिजेक्शन के बाद भी जायशाओ अभी भी बाहर ही खड़ा था।
फिर जाय शाओ ने बस शोल्डर्स उचका दिए, हेल्पलेस स्माइल के साथ सोचा, रह गया, अब क्या ही कर सकते हैं। वो जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ग्राउंड पे चमकते हुए एक छोटी सी चीज पर गई। ओह, ये कब गिरा? उसने झुक के वो गिरी हुई छोटी स्प्रे की बोतल उठा ली, जो कमांडर से शायद एक्सीडेंटली गिर गई थी, और फिर अपना क्लासिक सस्ता जुगाड़ू लॉजिक के साथ वो बोला, वेस्ट नहीं करते, कमांडर को ना वापस दे देता हूँ। उसने डोर नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। कन्फेशन का तो जवाब नहीं मिला उसे। ये छोटी सी स्प्रे बॉटल वो क्या ही लेने आएंगे। जाय शाओ ने थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल किया और फिर खुद को लिफ्ट करके विला के अंदर जंप कर गया। फिर सोचने लगा कि अब ये स्प्रे की बोतल मैं रखूं कहाँ। विंडो पे नजर गई, वहाँ कुछ ग्रीन प्लांट्स थे, मिट्टी भी मॉइस्ट थी। पता चला कोई रोज पानी डालता है यहाँ। उसने स्प्रे बॉटल को अपने कपड़ों से हल्का सा वाइप किया। अभी भी ना उसमें से स्ट्रॉबेरी जैसी स्मेल आ रही थी, और वो स्माइल करते हुए सोचने लगा, अब मुझे नहीं पता कि कमांडर यूज करेंगे या नहीं। फिर उसने प्यार से वो स्प्रे बॉटल छुपा के रख दिया एक प्लांट के पत्तों के बीच में। उसी मोमेंट जब उसने कैजुअली नजर अंदर की तरफ डाली, उसके स्टेप्स ही फ्रीज हो गए, प्यूपिल्स डायलेट हो गए। एक वॉल के उस पार वो लिविंग रूम इतना ब्राइट और साफ था, और उसके बीच में एक लड़का बैठा था जो सोफे पर रिलैक्स्ड बैठा था। उसके स्लीव्स एल्बो तक फोल्डेड थे, और उसकी आईसी सॉफ्ट स्किन लाइट में ऑलमोस्ट ग्लो कर रही थी, और उसके उन वाइट सिल्वर हेयर में एक पेयर ऑफ वाइट कैट ईयर्स खड़े थे, क्यूट और अलर्ट। वो अपनी नजर झुका के अपने व्रिस्ट बोन पे अपनी पिंक जुबान से हल्का हल्का लिक कर रहा था, बिल्कुल एक लेजी सिडेक्टिव कैट के जैसे। जाय शाओ ने अपना हाथ लेफ्ट चेस्ट पे रखा, बोला, ज्यादा जोर से मत धड़क यार, कंट्रोल में आ जा। उसने अपनी आंखों को नीचे झुकाया और बस अपने दिल से एक बात बोली, अंदर ही अंदर। लेकिन उसके कहने के पहले ही कुछ गरम सा उसके नाक से बहता हुआ उसके हाथ पे गिरा। यूजलेस। जाय शाओ की आंखों में थोड़ा डिसबिलीव था। हाथ उठाया तो ब्लड उसके फिंगर्स पे था। नाइस, तो मैं लिटरली नोज ब्लीड कर रहा हूँ अब। थोड़ा सार्कास्टिक स्माइल, थोड़ा ब्रोकन हार्ट। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और कोशिश की अपने हार्ट बीट को कंट्रोल में लाने की, और फिर बोला, हाँ, लूजर ही हूँ मैं, कहीं का नहीं रहा अब। जाय शाओ का दिमाग बस वही इमेज रिपीट करता रहा। क्या वो रियल था या मेरी इमेजिनेशन थी? पर जो भी था, हार्ट तो वो अपना वहीं छोड़ के आ गया था। वो यंग अल्फा जाय शाओ बस एक कैट ईयर्ड कमांडर का ग्लिम्स देख के लिटरली फुल बॉडी नम कर चुका था अपना। हाथ से नाक दबाए और बस भाग गया। ब्रीदिंग हार्ड, हेड स्पिनिंग, बॉडी ओवरहीटिंग। सोच रहा था, मर गया, अगर किसी ने देख लिया ऐसे मुझे तो। लेकिन भागते भागते वो रुका, पलट के देखा और उस छोटी सी ग्रीन प्लांट से स्ट्रॉबेरी स्प्रे को वापस उठा लिया। अरे यार, प्रूफ तो छोड़ के जा रहा था ना मैं। वो लिटरली डिजी था, पर एक चीज क्लियर थी, उसकी मेमोरी डिस्टॉर्टेड जरूर थी, लेकिन जो उसने पहले देखा था वो रियल था। ये सब कमांडर नहीं किया होगा, कोई टेक्निक यूज करके, या फेरामोनल इन्फ्लुएंस, या कुछ और फिर उसके दिल ने एक और समरसॉल्ट मारा। Why are you a kitten, कमांडर? वो पतला सा जैकेट पहने ठंडी रात में यूं ही सिर्फ भागता रहा। बैंडेज उसके हाथ से धीरे धीरे निकल के पीछे उड़ता रहा, जैसे कोई ट्रायल ऑफ ऑब्सेशन हो। उसने खुद से बोला, इतने कूल दिखते हो और फिर भी इतने सॉफ्ट और क्यूट हो। उसके लिप्स पे एक छोटी सी स्माइल आई, जैसे गिल्टी प्लेजर हो। कमांडर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी ये एडमायरेशन अब कुछ और बनने वाली है, शायद एक डेंजरस अनकंट्रोलेबल फीलिंग। कमांडर शीजी ने तभी अपनी आंखें उठाई। अब इंजेक्शन की चुभन फाइनली चली गई थी। उसका कैट फॉर्म सेल्फ हीलिंग के लिए काम आता है। स्पेशल फिजिक की वजह से वो पेन ज्यादा नहीं झेल सकता, इसीलिए अक्सर अकेला होके चुपके से वो कैट फॉर्म में जाके खुद को रिकवर करता है। रात के एंड में जैसे रूटीन हो, शीजी ने पानी का बॉटल उठाया और अपने इंडोर प्लांट्स को केयरफुली पानी देने लगा। विंडो ओपन किया और तभी उसकी आंखें एक जगह पर टिक गई।
एक लीफ आधी गायब थी। ये किसने किया होगा? ये किसने काटा? सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। सुबह 6 बजे एक जोर की सीटी बजी। उठो सब, मॉर्निंग ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। फ्रेशर्स का कलेक्टिव ग्रोन सब जगह से सुनाई दे रहा था। शीजी, जो ऑलरेडी एक अर्ली राइजर था, लाइट कैजुअल्स में ट्रेनिंग के ग्राउंड पर एंटर करता है तो सामने का सीन दिखाई देता है उसे कुछ यूं। उसने देखा एक न्यूबीज का झुंड आधे नींद में सुस्ताते हुए। उन्हें देख के शीजी यही सोच रहा था, ये लोग आर्मी ज्वाइन करने आए हैं या संडे ब्रंच करने। सीनियर्स की ऑर्डरली लाइन देख के क्लियरली कंपैरिजन फेल हो गया था। तभी एक इंस्ट्रक्टर ने लाउड वॉइस में ऑर्डर किया, सब लोग 4 वर्टिकल रोज में लाइन में खड़े हो जाओ, हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करो, 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करो वरना 5 एक्स्ट्रा लैप्स। पूरा ग्राउंड सडनली चिकन कूप बन गया। सब एक दूसरे से टकराते हुए अपनी रोज को ढूंढ रहे थे। तभी एक टॉल लड़का शीजी के पास आया और उसे विश करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग कमांडर। शीजी ने उसको एक नजर देखा और पूछा, मॉर्निंग, रियान कहाँ है? आखिर फ्रेशमैन ट्रेनिंग तो उसकी ड्यूटी थी ना। वो लड़का फ्लैट टोन में बोला, सोया हुआ है अभी भी। अगर आप चाहें तो मैं तुरंत जाके उसे उठा दूं क्या? शीजी कामली ना में अपना सर हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम ही लीड कर लो आज। लड़का मान गया। शीजी ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़का पूरा पोकर फेस के साथ बोला, चू टैंगजिंग। शीजी अपने टैबलेट पे कॉलेज का ओवरऑल रैंकिंग देख रहा था और रैंक नंबर 2 पे था चू टैंगजिंग। शूटिंग में तो बंदा कमाल का था। बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े मीडियोकर होते तो भी चलता, लेकिन इस बंदे का स्कोर रियान से थोड़ा सा कम रह गया था। इट्स ओके, शीजी ने कैजुअली बोला, टीम लीड कर लो तुम। चू टैंगजिंग सर झुका के हाँ बोलता है और एक ग्लांस में लाइन में गलत खड़े स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड्स के नंबर लिख देता है। फिर बोला, कमांडर को देखना बंद करो, रनवे पे नजर रखो। आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन टोन में ऐसी अथॉरिटी थी कि सबका दिमाग एकदम स्ट्रेट हो गया। फ्रेशर्स ने रिलक्टेंटली कमांडर से अपनी नजर हटा ली, पर फिर भी पेरिफेरल विजन का फुल यूज चालू था। रिजल्ट, शीजी हर एंगल से ट्विस्टेड नजरों से सबको घूरे जा रहा था। चू टैंगजिन ने टीम को लीड करते हुए मार्च स्टार्ट करवा दिया था। शीजी सोच रहा था, लगता है मुझे ही अपना रनवे चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मेन गैलेक्सी के सोल्जर्स तो कभी भी ऐसे क्रीपी बिहेव नहीं करते। ये नए लोग तो काफी फ्रेश निकले। तभी उसकी नजर एक चीज पे जाके अटक गई। लाइन के लास्ट में सिल्वर बालों वाला लड़का, मतलब हमारा जायशाओ, नींद में थक थक के भाग रहा था, जिसे रात में किसी के फार्म से अंडे चुरा के आया हो। उसके हाथ में बैंडेज था, लेकिन वो बात इम्पोर्टेंट नहीं थी। शीजी की नजर ऑटोमेटिकली गई बैंडेज के एंड पे एक फ्लफी बॉल चेन लटक रहा था। उसमें कलरफुल फेदर्स और ग्लास के पेंडेंट्स भी लगे हुए थे और दौड़ने पर वो जिंगल जिंगल कर रहा था। शीजी ने गहरी सांस ली। तभी रियान पूरा ड्रामा मोड में सीन में घुस आया। कमांडर, आई एम सॉरी, मैं देर तक सोता रहा आज। उसने देखा कि पूरी टीम ऑलरेडी ले जाई जा चुकी है और उसका रूमी मतलब जू टैंगजिंग ने उसकी जगह ले ली थी, पर कमांडर का एक्सप्रेशन थोड़ा वियर्ड था। Why on earth did he? शीजी ने एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहा। रियान कंफ्यूज्ड बोला, क्या? कौन? कमांडर अपनी आंखों को काफी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। उसने फाइनली अपने फिंगर से आंखों को कवर किया और हर वर्ड टीथ ग्राइंड करने के साथ साथ बोला, क्या जरूरत थी कैट टॉय बॉडी पे पहनने की? क्या कैट टॉय? रियान ने पूरा सीन स्कैन किया, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, पर कोई कैट बॉल उसकी नजर में ही नहीं आया। कैट बॉल? कहाँ है कैट बॉल? लेकिन इधर कमांडर शी अपने इनर टर्मोइल से फाइट कर रहा था, बिकॉज ट्रुथ ये था कि कोई भी कैट स्पीशीज कैट बॉल के अट्रैक्शन से नहीं बच सकती थी और उनका डीएनए भी इसी रूल को फॉलो करता था। कुछ नहीं, कमांडर ने ये कोल्डली बोला और बिना कुछ और बोले अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ गया। रियान कंफ्यूज था, लेकिन पीछे से चिल्लाया, हाँ, वेट फॉर मी कमांडर। मॉर्निंग ट्रेनिंग का एंड हो चुका था। 10 लैप्स नॉन स्टॉप और फ्रेशर्स का हाल था कोलैप्स्ड, डिसोरिएंटेड,
ऑलमोस्ट डेड। रियान भी अब ओमेगा फटीग के फाइनल बॉस लेवल पे पहुंच ही गया था। टैंग जिंग हेल्प! उसने वीकली लीड कर रहे अल्फा पर लीन कर लिया जैसे वो कोई विल्डिंग प्लांट हो। जू टैंगजिंग ने उसे देखा, आईब्रोज थोड़ा सा फ्रॉन किया पर बिल्कुल कुछ बोला नहीं। हाँ, पर उसी स्पॉट पे खड़ा रहा जैसे स्टोन स्टैच्यू हो। थोड़ी देर बाद रियान ने अपनी ग्रीन आईज से कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड पे देखा। सुबह की हल्की लाइट में कमांडर शीजी अपने वाटर बॉटल उठा के हेड टिल्ट करके पानी पी रहे थे, पर रियान की नजर थी उनके नेक के क्लियर कोल्ड आउटलाइंस पर, शार्प जॉ लाइन, कॉलर बोन के डेलिकेट कर्व्स पर, और उसके हिसाब से ओवरऑल वाइब था गॉड लाइक ब्यूटी। डैम! इतनी थकान के बाद भी वो बिल्कुल भी टायर्ड नहीं लगते। रियान शॉक हो गया था। हम दोनों ओमेगा है, फिर भी कमांडर तो इतने फ्रेश और डिवाइन लग रहे हैं और मैं तो लिटरल पोटैटो हो गया हूँ। जू टैंगजिंग साइड से बोला, शायद क्योंकि कमांडर तुम्हारे जैसे लेजी नहीं है ना। रियान चुप ही रहा, अब बोलता भी तो बेइज्जती ही होती ना। मॉर्निंग ट्रेनिंग ऑलमोस्ट रैप अप हो चुकी थी। ज्यादातर फ्रेशर्स तो फ्लैट गिर चुके थे, लेकिन कुछ माइटी लिटिल सैपलिंग्स अभी भी खड़े थे। उनमें से एक था हमारा सिल्वर बालों वाला हीरो, वो ही जो पूरी दौड़ में एक टर्टल की तरह चल रहा था। शीजी ने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ अपने पानी का बोतल साइड में रखा। उसकी आंखों ने एक बार फिर उस फर बॉल का डांस नोटिस किया, फिर कैजुअली पानी का एक और सिप लिया, लेकिन अगले सेकंड में ही सीन ड्रास्टिकली अपग्रेड हो गया। सिल्वर हेयर्ड बॉय अका हार्मोनल चाहोस फैक्ट्री ने अपना टी शर्ट उठाया, फेस का पसीना पोंछ रहा था, और उसी के साथ 8 पैक्स एब्स का ग्लोरियस रिवील, शार्प मर्मेड लाइंस, ग्लिसनिंग स्वेट ग्लो, फुल ऑन ग्रीक गॉड का टीजर पोस्टर बन गया था। शीजी का रिएक्शन ब्लिंक ब्लिंक, सिप सिप, प्रोसेसिंग एरर 404। रियान की आंखें भी फुल ज़ूम मोड में चली गईं। ब्रो, ये बंदा किसको माल नरिश लग रहा था। और तभी जू टैंगजिंग ने रियान का सहारा छोड़ दिया। रियान ऑलमोस्ट फ्लोर की गोद में ही गिर पड़ा। आउच! थर्ड। जाय शाओ, जो अभी तक स्लीपी ज़ॉम्बी था, आंखें खोल के कंफ्यूजन में देखता है। जू टैंगजिंग ने कामली गुड बाय करते हुए बोला, कमांडर, शूटिंग क्लास है, मैं निकलता हूँ। शीजी ने भी हेड नॉड करके उसे जाने की परमिशन दे दी और टैंगजिंग चला गया बिना एक बार भी पीछे देखे। रियान गुस्से में बिगड़ते हुए बोला, हाउ रूड! मेरा रूममेट है ये, लेकिन मुझे गुड बॉय तक नहीं बोला। शीजी ने कैजुअल क्यूरियोसिटी में पूछा, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? रियान ने ड्रामेटिक पॉज के बिना बोला, रूममेट है मेरा। रियान ने स्मग स्माइल के साथ बोला, टैंगजिंग ना बहुत स्टूपिड है, हर एग्जाम में कभी मुझे क्रॉस ही नहीं कर पाता। शीजी के लिप्स पे एक हल्की सी चक्कर आई। कमेंट करने ही वाला था कि तभी एक शैडो सामने लैंड हुई। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे कमांडर। जाय शाओ की वॉइस अभी भी उसी फ्लर्ट टोन में डूबी हुई थी, लो, मैग्नेटिक, थोड़ी सी हॉर्स, जैसे हर वर्ड किसी के कान में विस्पर हो रहा हो। रियान वन में बोला, डैम, ये अल्फा तो सेक्सी एएफ है। उसने ऑकवर्डली अपने कान रब किए, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वॉइस ने ही उसके कान टिकल कर दिए हो। मीनवाइल कमांडर शीजी, जिसका पूरा फोकस था उस फर बॉल पे, जो जाय शाओ के बेल से हिलता हुआ टंग टंग बज रहा था, एक सेकंड के लिए साइलेंट स्टेयर चली, फिर बिना कुछ बोले कमांडर ने आंखें बंद कर ली और पलट के चल दिया। जाय शाओ पीछे से बोला, हाँ वेट कमांडर। रियान फुल खीखी करता हुआ जाय शाओ को चिढ़ाते हुए बोला, पूरा इग्नोर कर दिया ना तुम्हें, देखो वो चले गए, तुम आखिर हो कौन? हाँ प्लीजेंट। जाय शाओ ने वाइल्ड अल्फा ग्लेयर के साथ रियान को देखा, जैसे आंखों से ही बोल रहा हो, तो तू मजाक उड़ा रहा है अब मेरा? रियान ने सर पे चढ़ते हुए कहा, तो क्या, मैं सीनियर हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो। लेकिन मॉर्निंग सन के अंदर जाय शाओ के फोरहेड से हल्की वेट स्ट्रैंड्स गिर रही थी और उसकी फियर्स आईज फुल गैंगस्टर मोड में नैरो हो गई। वो बोला, सीनियर हाँ, लेकिन मेरी फिस्ट तुम्हारे फेस से भी बड़ी है, क्या ट्राई करना चाहोगे? लिटिल ओमेगा रियान एक एंग्री पफ बॉल की तरह भाग गया, पीछे से सॉफ्ट कर्सेस मटर करते हुए। तमीज नहीं है बिल्कुल। जाय शाओ ने एक हल्का सा चकल किया, फिर अपनी गेज गिरा दी उस फर बॉल पे जो अभी भी हाथ में लटक रहा था।
उसने अपनी लंबे स्लेंडर फिंगर से जेंटली उस पॉम पॉम को छेड़ा और हल्का सा विस्पर किया। लगता है उसे पसंद नहीं आया। उसकी टोन में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। आखिर रात भर जाग के बनाया था ना, सोचा था थोड़ा खुश हो जाएगा वो कोल सा किटन। फिर सॉफ्ट साय के साथ उसने ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ा, लॉन्ग लेग स्ट्राइड में, लेकिन वॉइस अब भी काम थी और होपफुल भी। कोई बात नहीं, अगर अभी पसंद नहीं आया तो अगली बार और क्यूट बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है डीन के ऑफिस में। कमांडर शीजी ने डीन हर्ट्स के ऑफिस का डोर खोला और डायरेक्टली पूछा, क्या क्लास प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन मिल गया है? डीन हर्ट्स बोले, सब कुछ यहीं पर है, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट मैटर है। शीजी ने वेलवेट बॉक्स से गोल्डन स्कूल बैच निकाला और काम टोन में पूछा, क्या मैटर है? डीन थोड़ा सीरियस हुए, फिर बोले, हिज मैजेस्टी ने पिछले 3 दिन में 3 बार कॉल किया है, आपने एक भी नहीं उठाया, और आपका स्टारलाइट मेन बिल्डिंग के ऊपर गिर गया था। शीजी के हाथ मोमेंटरली पॉज हो गए बैच उठाते वक्त, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अब भी काम था। बस एक सॉफ्ट के साथ बोला, ठीक है, मैं उसे वापस कॉल कर दूंगा। डीन एक अंडरस्टैंडिंग नोट के साथ क्वाइटली रूम छोड़ के चले गए। रूम में सिर्फ शीजी और साइलेंस। उसने स्टार टेलीकॉम का मिस्ड कॉल्स चेक किए। बीप बीप, मिस्ड कॉल 3, द एम्परर, जो यूजुअली बिजी रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 3 बार अटेम्प्ट किया था। शीजी ने सॉफ्टली टैप किया कॉल बैक पर। कॉल तुरंत कनेक्ट भी हो गई थी। एक ग्रैंड होलोग्राफिक स्क्रीन एक्टिवेट होती है और सामने दिखाई देता है इंपीरियल काउंसलिंग हॉल। वहाँ एक सिल्वर बालों वाला आदमी बैठा है, पर्पल आइज, काम अथॉरिटी, और उसकी प्लैटिनम मिलिट्री यूनिफॉर्म इतनी शार्प थी कि देखते ही रिस्पेक्ट ऑटो ऑन हो जाता है। शीजी ने एक ग्लांस उस स्क्रीन पे डाला और बिना कुछ इमोशन के बोला, व्हाट्स द मैटर? और बिना डिले के अपने चेस्ट पे वो गोल्डन बैच पिन करते हुए एकदम प्रोफेशनल टोन में। दूसरी तरफ टोटल साइलेंस। जवाब न मिलते हुए शीजी ने आई स्लोली लिफ्ट की। बस आंखों का साइलेंट प्रेशर ही काफी था। तभी एम्परर फाइनली बोला, एक लो डीप रीगल वॉइस में सिर्फ 4 शब्द, तुम डिफरेंशिएटेड हो गए हो। शीजी ने एक सॉफ्ट और सार्कास्टिक स्माइल दिया, जिसे एचआर ने परफॉर्मेंस रिव्यू भेज दिया हो। बोला, थैंक्स फॉर योर कंसर्न योर मैजेस्टी, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, काम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोल्ड, प्रोफेशनल और एकदम बाउंड्री क्लियर करने वाला एम्प्लॉय जैसा जवाब दिया उसने। एम्परर सिर्फ साइलेंटली उस आईसी ब्यूटी को स्टेयर करता रहा स्क्रीन पे, जिसे कुछ कहना है, लेकिन अथॉरिटी भी कंफ्यूज है। एम्परर ने आखिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, वापस आ जाओ कमांडर शी, वहां के अल्फाज तुम्हारे लायक नहीं है। ये 8th गैलेक्सी, लोएस्ट रैंक टेरिटरी, जिसे कभी एम्पायर ने सीरियसली लिया ही नहीं। उन्होंने कहा, तुम जिसे डिजर्व करते हो ना, वो वहाँ नहीं मिलेंगे। शीजी का एक्सप्रेशन अब बिल्कुल अम्यूज था। उसने एक तीखी सी आईब्रो रेज की, हंसी थी पर बिल्कुल ठंडी। बोला, सबको ये क्यों लगता है कि मुझे किसी अल्फा की जरूरत है? वो खड़ा था एक एंशिएंट यूरोपियन स्टाइल टीचिंग बिल्डिंग के कॉरिडोर में। थिन शोल्डर्स, कोल्ड लैशेस, बट वॉइस काम। बोला, ओमेगा सिर्फ अल्फाज के लिए नहीं होते। एम्परर की आंखों में एक सेकंड के लिए फ्लिंच दिखाई दिया। उसकी पर्पल आइरिसेस, जो यूजुअली अनरीडेबल होती हैं, अब उनमें थोड़ा सा हेल्पलेसनेस था। बोला, मैं तुम्हारे विचार से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ओमेगा अल्फाज के बिना जी नहीं सकते। शीजी कूल एज एवर बिटर स्माइल के साथ बोला, सच में? तो फिर इस दुनिया में इनहेबिटर्स का क्या काम है? कमांडर शी। एम्परर का पेशेंस अब बिल्कुल सीरियसली थिन हो गया था। उनकी कोल्ड कटिंग वॉइस अब वार्निंग लेवल तक पहुंच चुकी थी। उस ग्रैंड सीट पे बैठ के एक साइलेंट ऑरा स्प्रेड हुआ रूम में, एक ऐसी प्रेशर वेव जो बिना चिल्लाए ही लोगों को झुकने पर मजबूर कर दे। फिर बोले, तुम खुद जानते हो कि इनहेबिटर्स अभी तक परफेक्ट नहीं है, और साइड इफेक्ट्स तुमसे बेहतर कौन जाने। एम्पायर का पहला और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड कमांडर शीजी की हेल्थ, वो तो प्रायोरिटी नंबर 1 थी। तभी एम्परर की फियर्स ब्रोज थोड़ी सॉफ्ट हुई। एक सेकेंड के लिए उसका एक्सप्रेशन बदला। उनकी गेज स्क्रीन के उस यंग मैन पे टिक गई थी और उनके वर्ड्स थोड़े और पर्सनल हो गए। बोले, और तुम पेन से डरते हो? वो स्टेयर करता रहा शीजी को, जैसे किसी पुरानी याद में खो गया हो।
और फिर एक सॉफ्ट और इररिफ्यूटेबल कमांड दिया, एकदम लो वॉइस में लेकिन पावर से भरा हुआ, शीजी वापस आ जाओ। हे गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलती हूँ गाइस, मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में जल्दी ही। गुड नाइट।